आज हम प्रैक्टिस सेट सोल्व करेंगे उत्तराखंड के अंदर परमार वंश और टिहरी रियासत के जितने एमसीक्यू बनते हैं मैक्सिमम, उसका एक टेस्ट पेपर तैयार किया गया हमारी एकेडमी के द्वारा, गुरु द्रोणाचार्य एकेडमी केरडी के कॉम्प्लेक्स जसपुर। इसमें परमार वंश और टिहरी रियासत से रिलेटिव जितने भी एमसीक्यू बन सकते हैं उनका एक टेस्ट पेपर बनाया गया है, जो अभी हाल ही में हमारी एकेडमी पर आयोजित हुआ था। इसका पहला क्वेश्चन आपके सामने है, अजय पाल के द्वारा गढ़वाल के 52 गढ़ों को किस वर्ष जीता गया था। आपके पास ऑप्शन है 1512 में, 1515 में, 1517 में या 1519 में। तो इसका सही आंसर होगा आपका 1515 ईस्वी में। दूसरा क्वेश्चन है, अखंड गढ़वाल का अंतिम शासक कौन था। अजय पाल, मानशाह, प्रद्युमन शाह या सुदर्शन शाह। अखंड गढ़वाल का मतलब है कि जब ये पूरा गढ़वाल था तो गढ़वाल 52 गढ़ों में विभक्त था, तो जब तक गढ़वाल के अंदर टिहरी रियासत नहीं बनी थी तो उससे पहले इस पूरे गढ़वाल का अंतिम शासक कौन था। तो इसका सही आंसर होगा प्रद्युमन शाह। तीसरा क्वेश्चन आपका, उपगढ़ शासक कप्पू चौहान की हत्या किसने की थी। उपगढ़ जो शासक था उपगढ़ का कप्पू चौहान, उसकी हत्या किसने की थी। जगतपाल, कनकपाल, अनंतपाल या अजय पाल। तो इसका सही आंसर होगा आपका अजय पाल। चौथा क्वेश्चन आपका, गढ़वाल में सरोला ब्राह्मणों की नियुक्ति किसने प्रारंभ की थी। गढ़वाल में जो सरोला ब्राह्मण थे इसकी नियुक्ति प्रारंभ कराने वाला शासक कौन था। अजय पाल, सोनपाल, पृथ्वी शाह या मानशाह। तो इसका सही आंसर होगा आपका अजय पाल। पांचवा क्वेश्चन आपका, शाह शब्द का प्रयोग करने वाला प्रथम परमार शासक कौन था। देखिए क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, इसने पूछा है शाह शब्द का प्रयोग करने वाला प्रथम परमार वंश का शासक कौन था। तो इसका सही आंसर होगा आपका कल्याण शाह। अगर आपसे सवाल ये पूछता कि शाह शब्द की उपाधि धारण करने वाला, देखिए अगर आपसे पूछता कि उपाधि धारण करने वाला कौन था, तो इसका सही आंसर होता आपका इनमें से कोई नहीं। छठा क्वेश्चन आपका, परमार वंश का स्वर्णकाल किस शासक के काल को कहा जाता है। परमार वंश का स्वर्णकाल किस शासक के काल को कहा जाता है। सुदर्शन शाह को, प्रद्युमन शाह को, फतेहपति शाह को या दिलीप शाह को। तो परमार वंश का स्वर्णकाल कहा जाता आपका फतेहपति शाह के काल को। सातवें क्वेश्चन में बढ़ते हैं, निम्न में कौन सा ललित शाह का पुत्र नहीं था। आपको बताना इसमें कौन ललित शाह का पुत्र नहीं था। तो आपके पास पहला ऑप्शन है प्रीतम शाह, दूसरा ऑप्शन है प्रदीप शाह, तीसरा ऑप्शन है जयकृत शाह और आपके पास चौथा ऑप्शन है आपका प्रद्युमन शाह। देखिए इनमें ललित शाह का पुत्र कौन नहीं था, तो इसका सही आंसर होगा आपका प्रदीप शाह। आठवें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, बद्रीदत्त पांडे के अनुसार प्रद्युमन शाह किसके दत्तक पुत्र के रूप में कुमाऊं की राजगद्दी पर बैठा था। देखिए आप जानते होंगे जैसे ये पूरा उत्तराखंड था, ये कुमाऊं का हिस्सा था और ये गढ़वाल। तो बद्रीदत्त पांडे के अनुसार प्रद्युमन शाह किसके दत्तक के पुत्र के रूप में कुमाऊं की राजगद्दी पर बैठा था। देखिए इसका सही जो आंसर होगा वो होगा आपका दीपचंद। देखिए गढ़वाल का शासक बाद में बना था, पहले शासक प्रद्युमन शाह बना था कुमाऊं में और कुमाऊं के बाद शासक बना था गढ़वाल में। कुमाऊं के शासक के रूप में 1780 से लेकर 1786 तक प्रद्युमन शाह ने काम किया और जबकि गढ़वाल में 1786 से लेकर 1804 तक शासन किया। नवा क्वेश्चन आपका, किस परमार शासक ने देवप्रयाग के रघुनाथ मंदिर में अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया था। सुदर्शन शाह ने, पृथ्वीपति शाह ने, जगतपाल ने या जयकृत शाह ने। तो किस परमार शासक ने देवप्रयाग के रघुनाथ मंदिर में अपने जीवन को समाप्त कर लिया था। इसका सही आंसर होगा जयकृत शाह। 10वां क्वेश्चन है, पाली गांव का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था। देखिए पाली गांव का युद्ध जो था वो किस वर्ष लड़ा गया था, आपको ये बताना है। आपके पास ऑप्शन है 1779, 1786, 1788 और 1803। तो पाली गांव का युद्ध लड़ा गया था आपका 1786 में। 11वें क्वेश्चन में देखते हैं, मोलाराम तोमर की गणिका को किसने तोड़ा था। या एग्जामिनर इस क्वेश्चन को पूछता कि जो प्रसिद्ध चित्रकार था गढ़वाल का मोलाराम तोमर, उसकी गणिका को किसने छीना था। तो इसका सही आंसर होगा आपका पराक्रम शाह। 12वां क्वेश्चन है, लंगूरगढ़ की संधि के समय गढ़वाल का शासक कौन था। ललित शाह था, जयकृत शाह था, प्रद्युमन शाह था या इनमें से कोई नहीं।
देखिए लंगूरगढ़ की संधि जो हुई थी आपकी, वो 1791-92 में हुई थी, और लंगूरगढ़ नामक स्थल आपका पौड़ी में पड़ता। और ये संधि करने वाला जो गढ़वाल का शासक था वो था प्रद्युमन शाह, और ये संधि गोरखाओं से की गई थी। 13वां क्वेश्चन पर आते हैं। मोलाराम तोमर से चित्रकला सीखने टिहरी से श्रीनगर कौन शासक जाता था? ऑप्शन है उपेन शाह, प्रदीप शाह, पराक्रम शाह या सुदर्शन शाह। देखिए मोलाराम तोमर से चित्रकला सीखने के लिए टिहरी से श्रीनगर कौन सा शासक जाता था? तो उपेन शाह, ये भी गलत ऑप्शन है। प्रदीप शाह, ये भी गलत ऑप्शन है। पराक्रम शाह, ये भी गलत ऑप्शन है। और सुदर्शन शाह, ये भी गलत ऑप्शन में। इसके चारों ऑप्शन गलत हैं। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका प्रीतम शाह। देखिए प्रीतम शाह जो था मोलाराम तोमर से चित्रकला सीखने के लिए टिहरी से श्रीनगर जाता था। 14वां क्वेश्चन है, टिहरी रियासत के राजाओं का सही क्रम बताइए। पहला ऑप्शन है सुदर्शन शाह, भवानी शाह, कीर्ति शाह, नरेंद्र शाह। दूसरा ऑप्शन है सुदर्शन शाह, भवानी शाह, प्रताप शाह, नरेंद्र शाह। थर्ड ऑप्शन है सुदर्शन शाह, कीर्ति शाह, प्रताप शाह, नरेंद्र शाह। देखिए टिहरी रियासत में कुल 6 शासक हुए हैं, जिसमें पहला शासक था आपका सुदर्शन शाह, जबकि दूसरा शासक था आपका भवानी शाह, तीसरा शासक था आपका प्रताप शाह, चौथा शासक था आपका कीर्ति शाह, इसके बाद 5वां शासक था नरेंद्र शाह, और अंतिम शासक था आपका मानवेंद्र शाह। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम सही ऑप्शन का चयन करें तो इसका सही आंसर होगा डी, सुदर्शन शाह, उसके बाद भवानी शाह, उसके बाद प्रताप शाह और उसके बाद कीर्ति शाह। तो इसका सही आंसर होगा आपका डी। 15वां क्वेश्चन आपका, टिहरी रियासत का अंतिम भूमि बंदोबस्त किसने कराया था? देखिए टिहरी रियासत में कुल 5 भूमि बंदोबस्त हुए थे, जिसमें अंतिम भूमि बंदोबस्त 1924 में हुआ था। तो प्रताप शाह द्वारा, कीर्ति शाह द्वारा, नरेंद्र शाह द्वारा, मानवेंद्र शाह द्वारा। तो इसका सही आंसर होगा नरेंद्र शाह। 16वां क्वेश्चन है, तिलारी या रवाई कांड के समय टिहरी का शासक कौन था? ऑप्शन है कीर्ति शाह था, नरेंद्र शाह था, मानवेंद्र शाह था या सुदर्शन शाह था। देखिए तिलारी कांड गढ़वाल में हुआ था 30 मई 1930 को। तो 1930 में जो गढ़वाल का शासक था वो था आपका नरेंद्र शाह। 17वां क्वेश्चन आपका, टिहरी राज्य में प्रथम जन आंदोलन किस वर्ष हुआ था? टिहरी राज्य में पहला जो जनता का आंदोलन था वो किस वर्ष देखने को मिला? पहला ऑप्शन है 1815 में, 1833 में, 1875 में या 1830 में। इसका जो सही आंसर होगा वो 1835 होगा, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हमें लगाना हो तो इसका सही आंसर होगा 1833। 18वां क्वेश्चन, ब्रिटिश यात्री मूर क्राफ्ट किस वर्ष टिहरी आया था? ब्रिटिश यात्री जो मूर क्राफ्ट था वो किस वर्ष टिहरी रियासत के अंदर आया था? ऑप्शन है 4 मार्च 1820, 4 फरवरी 1820, 6 मार्च 1820 या 6 फरवरी 1820। तो इसका सही आंसर होगा आपका 6 फरवरी 1820। 19वां क्वेश्चन है, तत्कालीन संयुक्त प्रांत का गवर्नर था सर अल्फ्रेड कोलीवन। देखिए सर अल्फ्रेड कोलीवन जो था उस समय संयुक्त प्रांत का गवर्नर था। तो ये टिहरी में किस शासक के समय आया था? ऑप्शन है आपके पास सुदर्शन शाह, कीर्ति शाह, थर्ड ऑप्शन है आपके पास प्रताप शाह या चौथा ऑप्शन है आपके पास भवानी शाह। तो आपको बताना है कि जो तत्कालीन संयुक्त प्रांत गवर्नर था सर अल्फ्रेड कोलीवन, वो टिहरी में किस शासक के समय आया था? तो ऑप्शन सुदर्शन शाह, कीर्ति शाह, ये आपके पास जो अगला ऑप्शन है वो है आपका प्रताप शाह या भवानी शाह। तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका प्रताप शाह। 20वां क्वेश्चन आपका, सॉरी इसका 20 का प्रताप शाह नहीं, सॉरी इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका कीर्ति शाह। 20वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 20वां क्वेश्चन आपका, प्रताप इंटर कॉलेज की स्थापना किसके शासनकाल में की गई थी? देखिए आपको बताना प्रताप इंटर कॉलेज की जो स्थापना थी वो किसके शासनकाल में की गई? प्रताप शाह के, कीर्ति शाह के, नरेंद्र शाह के या मानवेंद्र शाह। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका नरेंद्र शाह। 21वां क्वेश्चन आपका, टिहरी रियासत में पहली बार जनगणना किस वर्ष हुई थी? 1919 में, 1921 में,
1923 में या 1931 में? तो टिहरी रियासत में पहली जो जनगणना देखने को मिली थी वो हुई थी 1921 में। 22वां क्वेश्चन है, टिहरी में रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? टिहरी में रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना 1920, 1934, 1938 या 1931? इसका सही आंसर होगा 1934। 23वां क्वेश्चन आपका, मानवदे काव्य का रचनाकार कौन था? भरत कवि या कवि भरत बोल सकते हैं, रतन कवि, मतीराम या रामचंद्र कांडियाल? तो इसका सही आंसर होगा भरत कवि। 24वां क्वेश्चन आपका, मुगल शासक अकबर के समकालीन कौन सा पवार शासक था? अजयपाल, जगतपाल, सोनपाल या बलभद्र शाह? तो इसका सही आंसर होगा आपका बलभद्र शाह। 25वां क्वेश्चन है, शिव प्रसाद डबराल के अनुसार परमार वंश का संस्थापक कौन था? देखिए, शिव प्रसाद डबराल के अनुसार बताना परमार वंश का संस्थापक कौन था। देखिए, शिव प्रसाद डबराल के अनुसार परमार वंश का जो संस्थापक था वो था आपका सोनपाल, और जबकि टिहरी रियासत का जबकि परमार वंश का जो वास्तविक संस्थापक था वो था अजयपाल। 26वां क्वेश्चन आपका, फतेह शाह यशो बर्मन किसकी रचना है? रामचंद्र कांडियाल, रतन कवि, मिधाकर शर्मा या इनमें से कोई नहीं? तो आपको बताना फतेह शाह यशो बर्मन किसकी रचना है। तो इसका सही आंसर होगा रामचंद्र कांडियाल। 27वां क्वेश्चन आपका, अशोक चल के आक्रमण के समय परमार वंश का शासक कौन था? अशोक चल जो नेपाल का शासक था उसके समय शासक कौन था? आनंदपाल था, आनंदपाल था, आनंदपाल सेकंड था या सोनपाल था? तो आपको इसका सही आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर होगा आनंदपाल फर्स्ट। परमार वंश से संबंधित बैंकेट की सूची कब की मानी गई है? परमार वंश से संबंधित जो बैंकेट की सूची थी उसने कब जारी की थी? परमार वंश के शासकों की सूची जो थी वो कब जारी की? ऑप्शन है 1796, 1849, 1856 या 1854? तो इसका सही आंसर होगा आपका 1849। 29वां क्वेश्चन है, किस इतिहासकार की सूची को अल्मोड़ा की सूची के नाम से भी जाना जाता है? हार्डविक की सूची को, बैंकेट की सूची को, विलियमसन की सूची को या एडकिंसन की सूची को? देखिए, अल्मोड़ा की सूची के नाम से जाना जाता है एडकिंसन की सूची को। देखिए, यहाँ हम किसी भी क्वेश्चन का ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे क्योंकि उसके लिए बहुत टाइम यूज होता और इतना टाइम शायद बच्चों के पास देखने में नहीं होता वीडियो का। 30वां क्वेश्चन है आपका, कौनपुर गढ़ का संबंध है? देखिए, कौनपुर गढ़ का संबंध परमार वंश से है। तो आपको बताना कौनपुर गढ़ जो है, कौनपुर गढ़ कहाँ पर है? पौड़ी में, चमोली में, टिहरी में या उत्तर काशी में? तो कौनपुर गढ़ है आपका चमोली में। किस परमार शासक को वीर गुणवान व प्रजा को सुखी रखने वाला बताया गया है? अजयपाल को, सहजपाल को, पृथ्वीपति शाह को या सुदर्शन शाह को? तो आपको बताना कि किस शासक को वीर गुणवान या प्रजा को सुखी रखने वाला बताया गया है। तो इसका सही आंसर होगा बच्चों सहजपाल। 32वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बधानगढ़ या ग्वालदम का युद्ध कब हुआ था? देखिए, बधानगढ़ पड़ता आपका चमोली में, यह ग्वालदम जो एक पर्यटक स्थल है आपका चमोली का। तो ये युद्ध हुआ था 1581 में, 1668 में, 1688 में या 1780 में? तो बधानगढ़ का युद्ध जो था आपका वो किस वर्ष हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा 1581 में। 33वां क्वेश्चन है, जहांगीर के दरबार में जाने वाला परमार वंश का शासक कौन था? देखिए, मुगल शासक जो जहांगीर था उसके दरबार में निम्नलिखित में से कौन सा परमार वंश का शासक गया था? ऑप्शन है श्याम शाह, बी ऑप्शन है मानशाह, सी ऑप्शन है अजयपाल, डी ऑप्शन है महीपति शाह। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका श्याम शाह। 34वां क्वेश्चन आपका, किस परमार शासक की मृत्यु अलकनंदा नदी में डूबने से हुई थी? किस परमार शासक की मृत्यु अलकनंदा नदी में डूबने से हुई थी? ऑप्शन है पृथ्वीपति शाह, ललित शाह, श्याम शाह या मान शाह। तो इसका सही आंसर होगा आपका श्याम शाह। परमार वंश का प्रथम शासक कौन था जिसने अपने राज्य के चारों तरफ विजय अभियान चलाया था? ये एग्जाम के लिए आपका मोस्ट क्वेश्चन है। परमार वंश का वह शासक बताइए पहला जिसने अपने राज्य के चारों ओर विजय अभियान चलाया। ऑप्शन है अजयपाल, महीपति शाह, प्रद्युमन शाह या बलभद्र शाह। तो आपको इसका सही आंसर होगा महीपति शाह। देखिए, मान लीजिए गढ़वाल था, ऊपर तिब्बत था,
इधर हिमाचल प्रदेश था, इधर कुमाऊं राज्य था आपका, और नीचे रोहिलखंड का राज्य था। तो ध्यान रखिए, महीपति ऐसा शासक था जिसने गढ़वाल में रहते हुए तिब्बत पे भी अभियान चलाया, हिमाचल पर भी अभियान चलाया, कुमाऊं पर भी अभियान चलाया और मैदानी क्षेत्रों पर भी। 36वां क्वेश्चन आपका, गढ़वाल में 91वीं बावनी की घटना किस वर्ष हुई थी? 1792, 1795, 1803, 1786। देखिए, गढ़वाल में 91वीं बावनी की जो घटना हुई थी आपकी, वो हुई थी 1795। 91वीं बावनी घटना का संबंध जो था वो गढ़वाल में अकाल पड़ने से था। इस समय गढ़वाल का जो शासक था वो था प्रद्युमन शाह। 37वां क्वेश्चन है आपके पास, परमार कालीन सबसे प्राचीन रचना कौन सी है? रामायण प्रदीप, श्रृंगार लता, मानोदय काव्य या गढ़वाल राजवंश काव्य? तो परमार कालीन सबसे प्राचीन रचना इनमें से कौन सी होगी? तो इसका सही आंसर है मानोदय काव्य। 38वां क्वेश्चन आपका, टिहरी में मोहम्मद मदरसा की स्थापना किसने की थी? सुदर्शन शाह ने, कीर्ति शाह ने, प्रताप शाह ने या मानवेंद्र शाह ने? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा कीर्ति शाह ने। 39वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, निम्न में गलत युग्म का चयन कीजिए। आपको बताना निम्न में गलत युग्म कौन सा है। फतेह शाह यशो बर्मन, इसका रचनाकार नहीं दिया आपको। बी ऑप्शन है गंगा लहरी, हरिदास शर्मा, गढ़वाल राजवंश वंशावली, मोलाराम तोमर या इनमें से कोई नहीं। देखिए, इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। ये इसका आंसर ऑप्शन के अकॉर्डिंग ए भी हो सकता। फतेह शाह यशो बर्मन का जो रचनाकार था वो था रामचंद्र कांडियाल, जो इसमें ऑप्शन में नहीं दिया। 40वां क्वेश्चन है, परमार शासकों की राजभाषा क्या थी? हिंदी, गढ़वाली, संस्कृत या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा आपका गढ़वाली। 41वां क्वेश्चन आपका, खलंगा या नाला पानी का युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? देखिए, खलंगा का जो युद्ध हुआ था वो 1814 में हुआ था और ये ब्रिटिश और गोरखाओं के मध्य हुआ था। और इसमें खलंगा युद्ध में जो अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था गोरखाओं के विरुद्ध, वो गिलेस्पी के द्वारा किया गया था। 42वां क्वेश्चन आपका, मोलाराम तोमर का संबंध किस परमार शासक से है? मोलाराम तोमर का संबंध जो है वो इनमें से किस परमार शासक से है? जयकृत शाह, सुदर्शन शाह, प्रद्युमन शाह, पृथ्वीपति शाह। आपसे ये सवाल पूछा है कि मोलाराम तोमर का संबंध किस परमार शासक से नहीं है। तो देखिए, जयकृत शाह से भी संबंध है, सुदर्शन शाह से भी संबंध है, प्रद्युमन शाह से भी संबंध है, लेकिन पृथ्वीपति शाह से संबंध नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा डी। देखिए, मोलाराम तोमर गढ़वाल के 5 शासकों के समय रहा था, जिसमें प्रदीप शाह, जयकृत शाह, सुदर्शन शाह, प्रद्युमन शाह और सुदर्शन शाह था। 43वां क्वेश्चन आपका, किस परमार शासक के काल में नवरत्न थे? देखिए, जिस प्रकार आप भारतीय इतिहास में मुगल काल पढ़ते हो और मुगलों में अकबर ऐसा बादशाह था जिसके समय रत्न थे या कह सकते हो नवरत्न थे। तो ऐसे ही गढ़वाल के अंदर परमार शासक में कौन से काल में, किसके काल में नवरत्न थे? पहला ऑप्शन है फतेह शाह, बी ऑप्शन है पृथ्वीपति शाह, सी ऑप्शन है महीपति शाह और डी ऑप्शन है आपका मान शाह। तो देखिए, इसका सही आंसर होगा आपका फतेहपति शाह। 44वां क्वेश्चन है, अक्खड़ शासक व प्रचंड भुजदंड की संज्ञा किस शासक को दी गई है? श्याम शाह को, मान शाह को, महीपति शाह को या कल्याण शाह को? तो इसका सही आंसर होगा आपका महीपति शाह को। देखिए, महीपति शाह को अक्खड़ शासक या प्रचंड भुजदंड की जो संज्ञा दी थी वो मोलाराम तोमर के द्वारा दी गई थी। 45वां क्वेश्चन आपका, प्रताप शाह से संबंधित नहीं है, मतलब इनमें से कौन सा ऐसा कथन है जो प्रताप शाह से संबंधित नहीं है? उत्तराखंड में पहली प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना, सही है। टिहरी में एंग्लो वर्नाक्यूलर स्कूल की स्थापना, यह भी सही है। इसके बाद आपका सी ऑप्शन आता, विल्सन नामक अधिकारों को बनों को ठेका पर दिया था और अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत गढ़वाल में की थी, ये भी सही है। लेकिन विल्सन नामक अधिकारी को बनने को जो ठेका पर दिया था वो कीर्ति शाह के द्वारा दिया गया था, तो ये आंसर सही होगा। 46वां ऑप्शन है आपका, बद्रीदत्त पैन्यूली किस शासक का सलाहकार था? देखिए, मिसप्रिंट हो गया आपका। बद्रीदत्त पैन्यूली किस शासक का सलाहकार था? सुदर्शन शाह का, भवानी शाह का, कीर्ति शाह का या प्रताप शाह का?
तो इसका सही आंसर होगा आपका प्रताप शाह का। 47वां क्वेश्चन है, टिहरी को किस शासक ने 22 पट्टियों में विभाजित किया था? मान लीजिए टिहरी रियासत थी, तो इसको ऐसे करके 22 पट्टियों में किस शासक ने विभाजित किया? नरेंद्र शाह ने, प्रताप शाह ने, सुदर्शन शाह ने या कीर्ति शाह ने? तो देखिए टिहरी रियासत को जो वर्गीकृत किया था 22 पट्टियों में, वो किया था आपके प्रताप शाह ने। 48वां क्वेश्चन आपका, प्रताप शाह के राज्य सुधारों में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी? जो टिहरी रियासत का आपका तीसरा महत्वपूर्ण शासक था प्रताप शाह, उसके राज्य सुधारों में महत्वपूर्ण भूमिका किस व्यक्ति के द्वारा निभाई गई? देवराज, लक्ष्मी कठोत, बद्रीदत्त पैनोली या लोदी रिखोला? तो इसका सही आंसर होगा लक्ष्मी कठेत। 49वां क्वेश्चन है, स्वामी रामतीर्थ के टिहरी आगमन के समय गढ़वाल का शासक कौन था? देखिए स्वामी रामतीर्थ के नाम पर टिहरी झील का या आप कह सकते हो टिहरी डैम का नाम भी रखा गया है। ऑप्शन है प्रताप शाह के समय, सुदर्शन शाह के समय, मानवेंद्र शाह के समय या कीर्ति शाह के समय? तो स्वामी रामतीर्थ टिहरी आए थे किस शासक के समय आए थे? तो इसका सही आंसर होगा आपका कीर्ति शाह। 50वां क्वेश्चन है, नरेंद्र शाह ने टिहरी में डोरी पैमाइश व्यवस्था को कब आरंभ किया? 1915 में, 1916 में, 1920 में या 1923 में? तो इसका सही आंसर होगा 1916। 51वां क्वेश्चन है, गलत युग्म का चयन कीजिए। नरेंद्र हिंदू लोक की रचना 1918, टिहरी में पहली जनगणना 1921, सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना 1923, ये तीनों ऑप्शन सही हैं। तो इसका सही आंसर होगा आपका डी। अगस्त समझौता किस टिहरी शासक ने किया था? तो 52वां क्वेश्चन है, अगस्त समझौता किस टिहरी रियासत के शासक ने किया था? देखिए अगस्त समझौता जो था वो टिहरी रियासत के अंदर हुआ था और इसे करने वाला सुदर्शन शाह था, प्रताप शाह था, नरेंद्र शाह था या मानवेंद्र शाह? तो इसका सही आंसर होगा आपका मानवेंद्र शाह। यह टिहरी रियासत का अंतिम शासक था जिसका शासनकाल 1946 से 1949। देखिए 53वां क्वेश्चन है, किस टिहरी शासक की मृत्यु कार दुर्घटना में हो गई थी? प्रताप शाह की, मानवेंद्र शाह की, नरेंद्र शाह की या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर होगा नरेंद्र शाह। 54वां क्वेश्चन है, धार्मिक कार्यों को दी जाने वाली भूमि कौन सी थी? देखिए परमार काल में धार्मिक कार्यों के लिए दी जाने वाली भूमि का नाम बताइए। रोध भूमि थी, जागीर भूमि थी या उस भूमि का नाम था अग्रहार भूमि या सदावर्त भूमि? तो इसका सही आंसर होगा आपका सदावर्त भूमि। 55वां क्वेश्चन है आपका, परमार काल में ढाकरी क्या था? देखिए परमार काल में ढाकरी क्या था? पहला ऑप्शन आपको मिला है व्यापारिक मार्गों पर विनिमय हेतु जाने वाले ग्रामीणों का दल, वश सिलने वाला व्यक्ति, राज्य की सीमाओं का सुरक्षा अधिकारी या लावारिस संपत्ति? तो इसका सही आंसर होगा ए, व्यापारिक मार्गों पर विनिमय हेतु जाने वाले ग्रामीणों का दल। देखिएगा जब परमार काल के अंदर कोई गांव से दूसरे गांव में कुछ व्यक्ति साथ में एक दल बनाकर जाते थे तो इसको बोला जाता था ढाकरी। 56वां क्वेश्चन है आपके सामने, परमार शासक के संबंध में गलत कथन कौन सा है? देखिए प्रशासन के संबंध में गलत कथन बताना आपको, राज्य का सर्वोच्च मंत्री मुख्तार होता था, सही है। परगने का सैनिक अधिकारी गोलदार कहते थे, ये गलत है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका बी, क्योंकि परामर्शदाता को नेगी कहा जाता था, ये भी सही था। अर्दली को चाकर बोलते थे, ये भी सही था। और राज्य का सर्वोच्च मंत्री जो था मुख्तार था, ये भी सही था। लेकिन परगने का सर्वोच्च अधिकारी जो था वो गोलदार नहीं होता था। 57वां क्वेश्चन है, कमले इंदुमती शाह टिहरी से कितनी बार सांसद बनी? 6 बार, 7 बार, 8 बार, 9 बार? तो इसका सही आंसर होगा 8 बार। 56वां क्वेश्चन आपका, टिहरी राज्य को आधुनिक बनाने के लिए पश्चिमी देशों की यात्रा करने वाला शासक कौन था? सुदर्शन शाह, नरेंद्र शाह, प्रताप शाह या मानवेंद्र शाह? तो टिहरी राज्य को आधुनिक बनाने के लिए, मॉडर्न बनाने के लिए जो पश्चिमी देशों की यात्रा पर गया था वो कौन सा शासक गया था? तो इसका सही आंसर होगा आपका नरेंद्र शाह। 59वां क्वेश्चन आपका, टिहरी में किस शासक ने भूमि बंदोबस्त नहीं कराया? भवानी शाह ने, नरेंद्र शाह ने, प्रताप शाह ने या मानवेंद्र शाह ने? तो इसका सही आंसर होगा मानवेंद्र शाह। देखिए टिहरी में कुछ 5 बंदोबस्त हुए थे जिसमें अंतिम शासक मानवेंद्र शाह के द्वारा कोई भी बंदोबस्त नहीं हुआ। 60वां क्वेश्चन आपका, छोटा चीनी का युद्ध या तुमुल का युद्ध गढ़वाल में किस वर्ष लड़ा गया था? 1631 में, 1640 में, 1680 में या 1698 में? तो इसका सही आंसर होगा आपका 1640। 61वां क्वेश्चन आपका, लोदी रिखोला किसका सेनापति था? मान शाह का, कल्याण शाह का, महीपति शाह का या इनमें से कोई नहीं?
तो इसका सही आंसर होगा आपका महीपति शाह। देखिए महीपति शाह के 3 मुख्य सेनापति थे आपके, जिनमें एक लोधी रिखोला था। अगला क्वेश्चन आपके पास, श्रीनगर में केशव राय मठ की स्थापना किसके शासनकाल में हुई थी? श्याम शाह, महीपति शाह, पृथ्वीपति शाह या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर होगा आपका श्याम शाह। जबकि अगर आपसे ये पूछता कि किसने की थी तो उसका आंसर होता महीपति शाह। 63वां क्वेश्चन है, हिमाचल के सिरमौर पर अभियान चलाने वाला प्रथम शासक कौन था? तो ऑप्शन है अजयपाल, मानशाह, महीपति शाह या पृथ्वीपति शाह। तो इसका सही आंसर होगा आपका महीपति शाह। 64वां क्वेश्चन आपका, रानी कर्णावती ने पृथ्वी शाह की संरक्षिका के तौर पर कितने वर्ष शासन किया था? 1634 से 1636, 1634 से 1640 या 1636 से 1640 या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर होगा 1634 से 1640। देखिए पृथ्वीपति शाह की जो माता का नाम था वो कर्णावती था, जिसने 6 वर्षों तक उसकी संरक्षिका के रूप में कार्य किया। 65वां क्वेश्चन है आपका, मुगल शासक अकबर ने किसके शासनकाल में गढ़वाल में एक अन्वेषक दल भेजा था? देखिए अकबर ने जो था गंगा नदी के उद्गम क्षेत्र का पता लगाने के लिए अपना एक अन्वेषक दल गढ़वाल के अंदर भेजा था। तो उस समय गढ़वाल का शासक कौन था? ऑप्शन है कल्याण शाह, सहजपाल, अजयपाल या बलभद्र शाह। तो 65 का सही आंसर होगा आपका सहजपाल। 66वां क्वेश्चन आपका, धूली पाथा नामक मापक यंत्र को किसने प्रारंभ किया था? देखिए धूली पाता नहीं, ये धूली पाथा है। धूली पाथा नामक मापक इकाई को किसने प्रारंभ किया? अजयपाल, सहजपाल, सुदर्शन शाह या कीर्ति शाह। तो इसका सही आंसर होगा अजयपाल। अजयपाल परमार वंश का 37वां शासक था। 67वां क्वेश्चन आपका, धारसील शिलालेख का संबंध गढ़वाल के किस शासक से है? लाखनदेव से, अनंतपाल से, जगतपाल से या अजयपाल? तो धारसील शिलालेख का संबंध बताना आपको कि गढ़वाल के किस शासक से है। तो इसका सही आंसर होगा आपका अनंतपाल। 68वां क्वेश्चन है, भिलंग घाटी में खसों को पराजित करने वाला शासक कौन था? सोनपाल, आनंदपाल, जगतपाल या अजयपाल? तो भिलंग घाटी में खसों को पराजित करने वाला जो शासक था वो था सोनपाल, और सोनपाल ने भिलंग घाटी को अपनी राजधानी भी बनाया। 69 क्वेश्चन आपका, उत्तराखंड में जैसवेड़ दल का आगमन। देखिए जैसवेड़ दल जो था ये ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने उत्तराखंड आया था। तो उस समय गढ़वाल का राजा कौन था? तो ऑप्शन है कल्याण शाह, मानशाह, श्याम शाह या अजयपाल। तो उत्तराखंड में जैसवेड़ दल ईसाई धर्म का प्रचार करने आया था। अगर भारतीय इतिहास की बात करें तो मुगलों में अकबर के समय आया था, और जबकि उत्तराखंड में जैसवेड़ दल का जो आगमन हुआ था वो आपका मानशाह के समय हुआ था। 70वां क्वेश्चन आपका, दून क्षेत्र पर रोहिलों का आक्रमण किस वर्ष हुआ? 1743, 1747, 1757 या 1770? देखिए इसने पूछा दून क्षेत्र पर, ये पूरा उत्तराखंड था, ये गढ़वाल था, ये कुमाऊं था। तो ये जो नीचे दून क्षेत्र था आपका, यहाँ पर इन रोहिलाओं ने जो आक्रमण किया था वो क्या था? 1757। और जबकि रोहिलाओं का पहला जो आक्रमण कुमाऊं पर हुआ था वो हुआ था 1743 से 45। ठीक, अगर आपको ये सीरीज अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में चैनल को शेयर भी करें।